Today we will do permutation and combination. This is the first video of permutation and combination. Learning outcome. You will able to state addition rule of counting, and also you will able to describe the multiplication rule of counting. First topic is fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. Under this, first of all we'll study addition principle. If two events can occur independently in m and n ways respectively, then either of two events can occur in m plus n ways. Means if we have choices or option, then we will add, otherwise we will apply the other principle, that is fundamental principle of counting, multiplication principle. So I'll take one example in this regard. If Mr. A has 3 shirts and 2 t-shirts, in how many ways he can wear either a टी-शर्ट और अ शर्ट टू ड्रेस अप. अब देखिए यहाँ पे हमें या तो टी शर्ट पहननी है या शर्ट पहननी है, तो वी हैव अ चॉइसेस. जो अगर चॉइसेस या ऑप्शन हो तो हम क्या लगाते हैं, एडिशन का प्रिंसिपल. तो एडिशन का प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप कितने वे से ड्रेसअप हो सकते हैं, या 3 शर्ट्स पहन सकते हैं या 2 टी शर्ट्स पहन सकते हैं. तो टोटल वेज विल बी 5 वेज टू ड्रेस अप. Now next is a fundamental principle of counting and multiplication principle. So in this principle, if an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, the total number of occurrence of event in given order is m into n. देखिए इसके लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. मिस्टर बी हैज 3 पैंट एंड 2 शर्ट. हाउ मेनी डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट ही कैन ड्रेस अप विद. अब देखिए उसके पास 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स हैं, तो ड्रेसअप होने के लिए उसको 3 पैंट्स में से कोई एक पैंट पहननी पड़ेगी और 2 शर्ट्स में से कोई भी एक शर्ट पहननी पड़ेगी. तो इसका मतलब यहाँ उसकी कोई चॉइसेस नहीं है, उसको पैंट भी पहननी है और शर्ट भी पहननी है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. तो 3 into 2 is 6. तो अगर यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो हमारे पास क्या चॉइसेस थी, या वो दोनों में से एक चीज पहन सकता था. तो यहाँ पे हमने दोनों पहनी है. तो आपकी 3 पैंट में से 3 चॉइसेस, 2 शर्ट में 2 चॉइसेस. बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इट इज 3 into 2, इट इज 6 वेज. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं. सपोज कीजिए अगर आपको अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है, ठीक है, आइदर योर पेरेंट्स कैन ड्रॉप यू बाय कार और बाइक, और आप स्कूल बस से जा सकते हैं. तो आपके पास क्या चॉइसेस हो गई, योर पेरेंट्स कैन ड्रॉप यू और यू कैन गो बाय स्कूल बस. तो आप कितने वे से घर से स्कूल को जा सकते हैं. तो you have a 2 choices of parents can drop you, or 1 choices you can go by bus. So तो टोटल 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे. तो आपकी 2 ऑप्शन यहाँ पे थी, एक ऑप्शन आपकी स्कूल बस थी. तो यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल यूज होगा. तो 2 + 3 यू कैन गो स्कूल फ्रॉम होम बाय 3 ways. Now another example under multiplication principle, if you want to go Delhi from Goa via Bombay, how can you go? तो ऑप्शंस आपके पास हैं. दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए यू कैन यूज एयर और अ सी रूट, एंड बॉम्बे से दिल्ली के लिए आपको 3 ऑप्शंस हैं, बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन. तो हाउ मेनी वेज यू कैन गो दिल्ली फ्रॉम गोवा वाया बॉम्बे. तो आपके पास यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं है. आइदर यू कैन चूज एयर और यू कैन चूज दिस. सो टोटल ऑप्शन क्या बन सकती हैं, यहाँ पे आप 2 वे से और नेक्स्ट है आपके 3 वे से. तो टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम गोइंग दिल्ली फ्रॉम गोवा टू दिल्ली विल बी 2 into 3, that is 6 ways. So here we are using multiplication principle. Now exercise 7.1.
How many three-digit numbers can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5, assuming that repetition of digit is allowed, and in second part, repetition is not allowed. Now in first part, आपको एक थ्री डिजिट नंबर बनाना है, किसके साथ? 1, 2, 3, 4, 5 के साथ। इसमें हम कैसे कर सकते हैं? यूनिट प्लेस कितने वे से फिल हो सकती हैं? आप इन 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, सो इट इज इन 5 वेज। अब रेपिटेशन अलाउड है तो टेंथ प्लेस कितने वे से फिल हो सकती है? इट इज ऑल्सो 5 वेज, एंड 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग under multiplication principle, you will multiply, it is 125. And in second part, repetition of digit is not allowed. So unit place can be filled in how many ways? Yes, 5 ways. अब अगर आपने इसमें से कोई भी एक नंबर पिक कर लिया है, सपोज कीजिए अगर आपने सपोज 3 भी पिक कर लिया, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बन जाएंगी? 4 ways. 10th place can be filled in 4 ways. 100 place can be filled in 3 ways. So by fundamental principle of counting, the total number of ways will be, it is 60 ways. Next is, how many three-digit even numbers can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if digit can be repeated. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है? थ्री डिजिट नंबर बनाना है। थ्री डिजिट तो नंबर होना चाहिए, पर वो इवन होना चाहिए। इवन कैटेगराइज कैसे होगा? उसकी यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस में क्या आ सकता है? आइदर 2 और 4 और 6। तो यूनिट प्लेस कितने वे से फिल कर सकते हैं? इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। नाउ 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब डिजिट कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब 6 में से कोई भी 6 नंबर भर सकते हैं, तो इट इज इन 6 वेज, and 100 place can be filled in 6 ways. So by fundamental principle of counting, we will write total number of ways is equal to 6 multiplied by 6 into 3. So 36 into 3 is, it is 108 ways. How many four-letter code can be formed using the 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? अब देखिए 4 लेटर कोड बनाना है हमने, और कौन से यूज करने हैं? 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो 10 लेटर यूज करने हैं, तो ये प्लेस हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? टोटल 10 लेटर्स हैं, तो ये 10 वे से फिल कर सकते हैं। सेकेंड, ये वाली कितने वे से फिल कर सकते हैं? अब देखिए रिपीट नहीं कर सकता वहां, नो लेटर बीइंग रिपीटेड, तो दिस इज 9 वेज। नेक्स्ट 8 ways, yes, this is 7 ways. By fundamental principle of counting, we can say that total number of ways equal to 7 into 8 into 9 into 10. So total number of ways हम कितने लिखेंगे यहाँ पे? It is 5040 ways. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once? अब देखिए जैसे फोन नंबर्स हैं, हम उसमें हमें 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। ये 5 डिजिट हमने बना लिए। अब जो फोन नंबर जो बना है वो कहां से शुरू होना चाहिए? 67 से। अब देखिए 6 और 7 तो आपके पास ऑक्यूपाई हो गए, और नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, इसका मतलब 6 और 7 यूज कर लिया, तो अब 6 7 नहीं यूज कर सकते 0 to 9 में से। 0 to 9 टोटल कितने नंबर्स हैं? 10। इसमें आपने 6 और 7 दो यूज कर चुके हैं, वी आर लेफ्ट विद 8 नंबर्स। अब 8 नंबर्स में से ये 3 प्लेसेस पड़ी हैं, तो यूनिट प्लेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? यस, इट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, सेकेंड कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, एंड 100 place can be filled in 6 ways. So by fundamental principle of counting, the total number of ways is equal to 6 into 7 into 8. So it is 336 ways. A coin is tossed 3 times. The outcome are recorded. How many possible outcomes are there?
देखिए अब कॉइन इज टॉस 3 टाइम, तो 3 पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं। तो या तो कॉइन पे आएगा हेड या आएगा, चॉइसेस क्या होंगी, टेल। तो इस प्लेस पे आपकी फर्स्ट जो है उस पे यूनिट प्लेस जिसे बोल सकते हैं, उस पे क्या आ सकता है, या टू वे से या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ऐसे ही ये प्लेस में अगेन हेड या टेल, ये भी टू वे से, ये भी टू वे से। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 8। तो टोटल आउटकम कितनी हो सकती हैं, देयर विल बी 8 आउटकम्स। Given 5 flags of different color, how many different signal can be generated if each signal require use of 2 flag, one below the other? अब यहां पे हमें क्या है कि we have to choose 2 flag one after another। और अपर फ्लैग जो है वो कितने वे से चूज किया जा सकता है, वी कैन चूज इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज। अब लोअर फ्लैग है वो कितने वे से चूज कर सकते हैं, अब डिफरेंट सिग्नल देने हैं तो ये हम कितने वे से चूज कर सकते हैं, 4 वे से। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कितने हो सकते हैं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इट इज 5 into 4, it 20। So 20 different signal can be generated using 2 flag, one below another।